नमस्कार दोस्तों, आईएएस ऐप पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर सीरीज पर हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले 500 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग फ्री मॉक टेस्ट देने के लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा और एप्लीकेशन पर आप लोगों को बहुत सारा मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है हम देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, इट एम्स टू इंटीग्रेट द पोरेस्ट ऑफ पोर पीपल विथ बैंक अकाउंट, मतलब गरीब से भी गरीब लोगों को यहाँ पे बैंक पे खाता खुलवाया जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे है, रिसेंटली द वैल्यू ऑफ जन धन अकाउंट हैज क्रॉस्ड 1000 करोड़ मार्क। तो इसका जो वैल्यू का जो आंकड़ा है ये अभी 1000 करोड़ मार्क पार कर चुका है। ठीक है, और तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, जनधन अकाउंट आर डोमिनेटेड बाय रीजनल रूरल बैंक। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन अब देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके पीछे मेन जो मकसद है वो है टू इंटीग्रेट द पोरेस्ट ऑफ पोर विथ बैंक अकाउंट, मतलब गरीब से भी गरीब लोगों को यहाँ पे खाता खुलवाया जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे करेक्ट है। और जो दूसरा जो स्टेटमेंट था यहाँ पे, दूसरा स्टेटमेंट पे यहाँ पे एक वैल्यू का एक आंकड़ा दिया गया था। तो ये जो आंकड़ा है ये क्या होगा, ये होगा 1 लाख करोड़ मार्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया था 1000 करोड़ मार्क दिया गया था। ठीक है, और तीसरा जो स्टेटमेंट है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे बोला गया था सबसे ज़्यादा जो शेयर होल्डर है यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक है, बट नहीं है। बट यहाँ पे देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक जो है इसका जो हिस्सेदारी जो है सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो 79% के आसपास पब्लिक सेक्टर बैंक का हिस्सेदारी है, उसके बाद है रीजनल रूरल बैंक का हिस्सेदारी। ठीक है, तो देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, मेन पर्पस ऑफ द रिसेंटली इन न्यूज प्लान बी सिस्टम। प्लान बी सिस्टम हाल ही में न्यूज में था, तो ये लॉन्च करने के पीछे मेन पर्पस क्या है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है प्रोजेक्ट एलिफेंट फ्रॉम द रेलवे एक्सीडेंट, और दूसरा वाला ऑप्शन है यहाँ पे डबल द हनी प्रोडक्शन, और तीसरा वाला ऑप्शन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन, और चौथा वाला स्टेटमेंट है यहाँ पे एजुकेशनल स्किल एनहेंसमेंट। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया था 2018-19 फिजिकल ईयर पर। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है इन्होंने प्लान बी नाम करके एक एम्पलीफाइंग सिस्टम तैयार किए थे, तो जिसमें जो हानि बीज का जो गूंजे यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो एलिफेंट को डर रहता है, हानि बीज का जो गूंजे है इससे डर रहता है। ठीक है, तो नॉर्मली देखा जाता है बहुत बार आप देखिएगा जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे जंगलों में जब एलिफेंट जब रेलवे ट्रैक पार करते हैं तो बहुत सारा रेल एक्सीडेंट में एलिफेंट का जान चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए ये वाला डिवाइस यहाँ पे तैयार किया गया है। ठीक है, तो लगभग 600 से 700 मीटर के आसपास ये जो गूंजे है सुनाई देगा जब रेल आएगा, तब क्या होगा, हाथी ट्रैक से दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जो रेलवे जो एक्सीडेंट है एक कम हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट डिक्लेयर एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे बोला गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निम्नलिखित कौन सा डिजीज यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न के रूप में डिक्लेयर नहीं किया गया। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे एबोला, दूसरा वाला ऑप्शन है यहाँ पे कोलेरा, तीसरा वाला है H1N1 और चौथा वाला है जीका। तो देखिए रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो में हुए जो एबोला आउटब्रेक था, इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न के रूप में डिक्लेयर किया। ये अभी 5th टाइम है। ठीक है, इससे पहले भी डिक्लेयर किया गया था पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, तो पहले डिक्लेयर किया था फरवरी 2016 में। तो जीका आउटब्रेक जो कि अमेरिकाज में हुआ था, और अगस्त 2014 में एबोला आउटब्रेक को डिक्लेयर किया गया था। इससे पहले डिक्लेयर किया गया था पोलियो को 2014 में, और H1N1 को जो पैंडेमिक है इसको भी डिक्लेयर किया गया था 2009 में। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है ये है स्ट्राइड। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है
ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपमेंट इकोनॉमी, ये जो स्कीम है ये इसका जो लॉन्च करने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोमोट मल्टी इंस्टीट्यूशनल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च, इसको प्रमोट करना ही जो स्ट्राइड जो स्कीम है इसके पीछे मेन मकसद है, ठीक है। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए जो यूजीसी है, यूजीसी ने जो स्ट्राइड जो स्कीम है इसको अप्रूव किया है। तो स्ट्राइड स्कीम से किसको सपोर्ट मिलेगा, तो इस स्कीम से जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट है जो सोशली रिलीवेंट है और लोकली नीड बेस्ड और नेशनली इंपॉर्टेंट एंड ग्लोबली सिग्निफिकेंट जितने भी सब रिसर्च प्रोजेक्ट है सबको यहाँ पे इस स्कीम से सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं क्या है। इसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे बोला गया है रिसेंटली इन न्यूज प्रोजेक्ट उत्कर्ष 2022 तो इज, तो यहाँ पे देखिए 4 स्टेटमेंट यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे है। स्ट्रेटेजी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथन रेगुलेटरी एंड सुपरविजन मैकेनिज्म, और दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट टू प्रोमोट स्पिन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, और जो थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे बोला गया है प्लान ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू रीच इंडियन डायस्पोरा अक्रॉस द वर्ल्ड, और जो लास्ट यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिशन टू डेवलप इनकम ऑफ फार्मर बाई 2022। तो यहाँ पे जो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो आरबीआई के द्वारा ये जो स्कीम है ये लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट उत्कर्ष 2022। तो इसका जो मेन स्ट्रेटेजी क्या है, इसका स्ट्रेटेजी है जो स्ट्रेंथन रेगुलेटरी एंड सुपरविजरी मैकेनिज्म, ये स्ट्रेंथन करना है इसका मेन लक्ष्य, और इसका जो 3 इयर्स रोड मैप है ये अभी फाइनलाइज हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ मुलाकातें होगी, ठीक है।